अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर मतलब एक जैसी होती हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि इसमें सिमिलैरिटी कैसे होगी। बेटा इसमें यूँ होता है कि डायग्राम सेम होती हैं लेकिन लेंथ वगैरह इसमें क्या होती है, डिफरेंट वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह की डायग्राम्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो सिमिलैरिटी से पहले हम पॉलीगॉन देखते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है। ये हमारे पास लिखा हुआ है, 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन। 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर जो होती है वो क्या कहलाती है, पॉलीगॉन। अब बेटा इसमें इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए, two polygons are similar if their corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional। साइड्स के बारे में मज़ीद उसने क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ corresponding sides आर इक्वल। मतलब corresponding sides अगर इक्वल होंगी, बेस बेस के इक्वल, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल, तो तब ये पॉलीगॉन्स क्या हो जाएंगी बेटा, सिमिलर हो जाएंगी। अब बच्चों सिमिलर ट्रायंगल्स को हम देखते हैं। इफ़ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू टू corresponding एंगल्स इन एन अदर ट्रायंगल, अगर दो एंगल्स एक ट्रायंगल के हों वो कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरी ट्रायंगल के, द थर्ड एंगल इन ईच ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जो थर्ड एंगल होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सिंस द एंगल्स आर द सेम, तो एंगल्स क्या होंगे बेटा, उसमें सेम होंगे। तो इस तरह से द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और ये सिमिलैरिटी का सिंबल है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना बेटा, एमसीक्यूज़ में ये पूछा भी जा सकता है। बेटा ये एक दो चीज़ें थी जो बताना बहुत ज़रूरी थी। तो अब इसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 9.1 को स्टार्ट। बेटा ये 9.1 से पहले ये एक चीज़ समझ लें। देखें दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ए बी सी और दूसरी है डी ई एफ। इसमें ये सिंगल लाइन वाला ए के साथ कहाँ पे आ रहा है, डी पे, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। फिर डबल लाइन वाला कहाँ पे आ रहा है, बी पे, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल। थर्ड वाले में 3 लाइंस हैं, तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल एफ के। तो बेटा ये क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स इस फर्स्ट ट्रायंगल के सेकंड ट्रायंगल के इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स बेटा इसमें क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि ये जो सॉलिड्स बने हैं दो, इसमें क्या है, सिमिलैरिटी है या नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो लेंथ क्या है 5, इसके अगेंस्ट लेंथ क्या आ जाएगी 7.5। फिर उसके बाद विड्थ इसमें क्या है 3, तो दूसरी साइड पे विड्थ क्या आ जाएगी 4.5। इसमें बेटा हाइट क्या है 4 और दूसरी साइड पे हाइट क्या आ जाएगा 6। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए हम इसको ना फर्स्ट वाले को H1 W1 L1 का नाम दे देंगे, सेकंड वाले को L2 W2 और S2 का नाम दे देंगे। अब हमारे पास क्या है, इसमें फर्स्ट और सेकंड में क्यूबॉइड्स में लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, ठीक है, दोनों में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखें ये हमारे पास क्या है, लेट L1 W1 H1 आर लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड और लार्जर की क्या है L2 W2 S2। अब बेटा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इसमें क्या हैं बेटा, सिमिलर उसने खुद से कहा है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इसमें क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। जैसे L1 है L1 डिवाइडेड बाय L2। अब इसमें आप बुक पे देखें L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, L2 की वैल्यू क्या है 7.5। तो 5 डिवाइडेड बाय 7.5 कैलकुलेटर से करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3। लेंथ के बाद विड्थ की बात करेंगे, W1 डिवाइड बाय W2। अब इसमें देखें बेटा W1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, W1 की वैल्यू है 3 और W2 की वैल्यू क्या है 4.5 है। तो बेटा 3 को हम डिवाइड कर देंगे 4.5 के साथ, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कैलकुलेटर से डिवाइड करें, इसका आंसर भी आ गया 2/3।
अब थर्ड हमारे पास है हाइट। हाइट में क्या है, h1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 4 और h2 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 6। तो h1 को डिवाइड कर देंगे हम h2 के साथ, तो बेटा 4/6, इसकी कैंसिलेशन कर ले, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2/3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन तीनों का आंसर बेटा बिल्कुल सेम आ रहा है। हम इधर लिखेंगे L1/L2 इक्वल्स W1/W2 इक्वल्स टू H1 डिवाइड बाई H2। सिंस रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जैसे कि इनकी रेशियोज क्रॉसपॉन्डिंग साइड में इक्वल आ गई, तो ये गिवन सॉलिड्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर गिवन एज। इसमें ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है और सी ए क्या है 12 सेंटीमीटर। ये मैंने इधर ड्रॉ भी की हुई है, ए बी 6, बी सी 9 और ए सी 12 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल डी ई एफ, अब दूसरी ट्राइंगल में द साइड्स आर गिवन एज, डी ई बेटा क्या है 10.5, ई एफ क्या है बेटा 15.75 और एफ डी क्या है बच्चों 21 सेंटीमीटर। प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें हमने प्रूफ करना है कि ये सिमिलर हैं, तो इसमें क्या प्रूफ किया जाएगा कि बेटा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हम देखते हैं कि इक्वल आती हैं या नहीं आती। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा, अब रेशियोज़ को देखेंगे। सबसे पहले बेटा ये जो ए बी है ये स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में बनी है, ए बी इसको मैं इस तरह से सिंगल लाइन के साथ इसको कट कर रहा हूँ। ए बी के अगेंस्ट क्या आ रही है बेटा आपके पास, ये डी ई, तो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या है, ए बी की वैल्यू 6 और डी ई की वैल्यू क्या है 10.5। बेटा कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेटर से, तो क्या हो जाएगा 4/7। अब इसके बाद सेकंड ये बेस वाली जिस तरह से लाइन है इसको मैं कट कर रहा हूँ 2 लाइन्स के साथ, इसके अगेंस्ट ये आ रही है बी सी और ई एफ। अब देखें जब पहले हमने ट्राइंगल में ए बी लिखा तो फिर हमने इधर से डी ई लिखा है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना कि पहले ई एफ लिख लें बाद में ये कर लें, तरतीब आपने ये एक ही तरह से रखनी है। ए बी लिखा, इधर से डी ई। अब सेकंड वाली टर्म पहले होगी, सॉरी फर्स्ट वाली ट्राइंगल की वैल्यू आप पहले ही लिखेंगे, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, तो 9 डिवाइडेड बाय 15.75। इसको भी बेटा कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो ये भी आ जाएगा 4/7। अब थर्ड लाइन ये वाली बच गई हमारे पास ए सी, और इसके अगेंस्ट क्या है बेटा एफ डी, एफ डी या डी एफ। ए सी पहले लिखेंगे, एफ डी डिवाइड होगा। ए सी की वैल्यू क्या है 12 और एफ डी की वैल्यू बेटा क्या है 21। 12 को 21 के साथ हम देखते हैं तो ये दोनों ना 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। तो इसका आंसर भी बेटा क्या आ जाएगा 4/7। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बेटा ये हमने देखा कि इनका आंसर बिल्कुल सेम आ गया है, तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ और ए सी डिवाइड बाई एफ डी। ये तीनों सेम आ गई, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आ गई। सिंस रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये ट्राइंगल्स बेटा क्या हो जाएंगे, इसमें सिमिलर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वो भी सेम पैटर्न से होगा। इसमें देखें बेटा, इन द फिगर बिलो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी की वैल्यू उसने बताई है, वो हमारे पास क्या है बेटा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी की वैल्यू बताई है, वो बेटा क्या है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी की वैल्यू क्या है 16 सेंटीमीटर। इसके अगेंस्ट सेकंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें सिर्फ और सिर्फ डी ई की वैल्यू बताई है, वो क्या है 6 सेंटीमीटर। और बेटा हमने क्या फाइंड करना है, डी एफ और ई एफ। अब हम चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम ये डाटा लिखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास तीनों लेंथ की साइड्स मौजूद है, वो हमने लिख दी। डी ई एफ में सिर्फ एक ही लेंथ हमारे पास गिवन है और इसमें हमने क्या किया, ई एफ इसको एक्स कंसीडर कर लिया और डी एफ को हमने वाई कंसीडर कर लिया। ना भी करें वैसे भी आप लेंथ वगैरह लिखते रहें ई एफ और डी एफ, तो फिर भी ठीक है। अब गिवन है ये उसने खुद से हमें बता दी, ये मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, उसने खुद से कहा दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। तो हम देख रहे हैं ए बी, इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है डी एफ, ए बी डिवाइड बाई डी एफ। फिर सेकंड ये बेस वाली बी सी डिवाइडेड बाई ए एफ और थर्ड ये हाइपोटेन्यूज ए सी डिवाइडेड बाई
एफ डी, ये हमने बेटा इसमें इसकी रेशियोज लिख दी। अब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा 12, डी ई की वैल्यू क्या है बेटा 6, फिर बी सी क्या है बेटा हमारे पास 16, इसके अगेंस्ट ई एफ क्या है बेटा वो हमने एक्स रखा हुआ है। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है ए सी वो है 20 और इसके अगेंस्ट एफ डी वो क्या हमने रखा है वाई। जब तीन वैल्यूज़ इक्वल आती है हम अपनी मर्ज़ी से दो वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है, हम फर्स्ट वैल्यू को पहले सेकंड के इक्वल कर लेंगे और फिर फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू के इक्वल रखेंगे। 12/6 इक्वल्स टू 16/x और 12/6 इक्वल्स टू 20/y। अब बेटा देखें 6 2 क्या हो जाएगा 12, 2 इक्वल्स टू 16/x। अब x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 16, x फाइंड करना है 2 इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड 2 8 16। x किसके इक्वल हमने कंसीडर किया हुआ था बेटा, ये देखें ई एफ के, हमारे पास ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसको देखें तो 6 2 12, 2 इक्वल्स टू 20/y, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2y इक्वल्स टू 20, y फाइंड करना है 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 10 20, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10, y हमने किसके को रखा है डी एफ के, तो ये बेटा 10 सेंटीमीटर। ये इसका सोल्यूशन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स को एक ही डायग्राम में शो किया गया हुआ है। हमने ए बी फाइंड करना है जो x है, ठीक है। ए बी के अगेंस्ट क्या है इधर सी डी, उसके बाद दूसरी लेंथ जो हमें गिवन है वो है ए ई और इसके अगेंस्ट क्या है ई सी। तो इसी पैटर्न से हमने लिखना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी ई और दूसरी क्या है ए सी डी। अब देखें ए बी इसके अगेंस्ट क्या है सी डी, ए बी डिवाइड बाय सी डी। फिर उसके बाद ये पहले ए बी कंसिडर किया तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। अब इसकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, ए बी की वैल्यू क्या है बेटा एक्स, डी सी की वैल्यू क्या है 1.2 इक्वल ए ई की वैल्यू क्या है 7.5 और फिर उसके बाद ई सी की वैल्यू क्या है बेटा 3। बेटा एक्स फाइंड करना है, 1.2 जो है ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7.3 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ ये आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब सेकंड डायग्राम में देखें, इसमें क्या है बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल पहली बड़ी है बी सी डी और ई एफ के साथ ये ट्रायंगल बन जाएगी बी ई एफ। अब 4 साइड्स कंजेक्टिव गिवन हैं, बी ई 6 है, फिर ई से सी एक्स है, बी एफ 8 है और इसके साथ एफ डी क्या है 3 सेंटीमीटर। अब हम इसमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा कि सबसे पहले बी ई डिवाइडेड बाय ई सी, बी ई के अगेंस्ट क्या है बी एफ और डिवाइड बाय एफ डी। बी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा। इसके बाद बी ई पहले तो दूसरे साइड पे बी एफ पहले लिखा हुआ है तो वो क्या है 8 डिवाइड बाय 3। हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स डिनोमिनेटर में आ गए, वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद बेटा ये 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई, 8 के साथ x मल्टीप्लाई, 6 3 18 इक्वल्स टू 8x, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा तो बेटा 2 के टेबल से कैंसिलेशन हो रही है, 2 4 8 2 9 18, x की वैल्यू आ जाएगी 9/4, 9/4 को हमने डिवाइड किया तो बेटा ये आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखें, इसमें भी दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं एक ही डायग्राम की फॉर्म में, हमारे पास सी डी ई और ई एफ जी दो ट्रायंगल हैं। तो ये भी क्या है सिमिलर हैं बेटा, हमने फाइंड करना है सी डी एक्स, एक्स फाइंड करना है, एक्स के अगेंस्ट आ रहा है 2.1 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू देखिए डी ई है 2.5 सेंटीमीटर, इसके अगेंस्ट ये वाली साइड आ रही है ये 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखिए ये डबल लाइन वाला एंगल, ये डबल लाइन वाला एंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है, लेकिन इसमें 2 सेंटीमीटर तो गिवन है, इसको ना हमने फाइंड करना है और ना ही उन्होंने हमें इसकी वैल्यू बताई है। तो इसलिए बेटा ये जो 2 सेंटीमीटर है इसका इस क्वेश्चन में कोई भी रोल नहीं है। अब हम देखते हैं सी डी इसके अगेंस्ट डिवाइड बाय एफ जी। सी डी पहले लिखा तो इधर से पहले लिखेंगे डी ई डिवाइडेड बाय ई जी, ठीक है बेटा। अब सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स और एफ जी की वैल्यू क्या है 2.1 सेंटीमीटर है। डी ई की वैल्यू देखें 2.5 और जी ई या ई जी
इसकी वैल्यू क्या है 2.4। एक्स फाइंड करना है, 2.1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा ये आपने कैलकुलेटर से ही करनी है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको अलग से मल्टीप्लाई करें, आपने यूज़ कैलकुलेटर ही करना है। अब इसमें क्या है 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.1 से, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 5.25 और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 2.4। 5.25 को आप डिवाइड कर देंगे 2.4 से, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 2.187 अप्रॉक्सीमेटली 2.19। ये इसका बेटा आंसर। बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, अ प्लांक होता है बेटा लकड़ी का कोई पीस होता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है, सीधा होता है। इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के ऊपर पड़ा हुआ है। दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। अब बच्चों वाइड मतलब उसकी लंबाई इतनी है और डीप वो गहरा इतना है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर, उसकी हाइट 8 है और विड्थ उसकी क्या है x है। इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लांक, वो प्लांक के नीचे पड़ा हुआ है, लकड़ी के पीस के नीचे पड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x बताना है। अब मैं इसकी डायग्राम आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखें बेटा हमारे पास a से d, ये बेटा हमारे पास इसमें क्या है डीप है, ये डीप है प्लांक की, वो क्या थी 16 सेंटीमीटर। और वाइड कितना है, ये है ई से डी, वो कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। और फिर उसने कहा रेक्टेंगुलर बॉक्स जो पड़ा है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट है 8 सेंटीमीटर। इस साइड पे 8 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगुलर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये बी से डी भी क्या हो जाएगा बेटा, ये मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, बी से डी ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने हमें कहा है इसकी विड्थ क्या है x सेंटीमीटर, इधर x है तो बेटा ये वाली f से लेकर d तक ये भी क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें हमें वैल्यू गिवन क्या क्या हैं, ये देखें CF इसके अगेंस्ट है BD, ये है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है BCX, और BC के अगेंस्ट इधर DFB है, तो ये बेटा x है। अब इसमें सिमिलैरिटी है बेटा दो ट्राइंगल्स की, एक ये ट्राइंगल ABC, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ ABC, और दूसरी ट्राइंगल है बड़ी ADE। अब इसमें सबसे पहले देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं AB के अगेंस्ट क्या है हमारे पास AD बड़ी लाइन। बेटा ये मिड है, पॉइंट बी इसमें क्या है मिड है, तो जितनी लेंथ बी से डी तक है इतनी ही लेंथ ए से लेकर बी तक है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो भी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब फिर से मैं बता रहा हूँ ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, देखिए इधर परपेंडिकुलर की फॉर्म है, इधर भी परपेंडिकुलर की फॉर्म, इक्वल। दूसरी साइड क्या है हमारे पास इस ट्राइंगल में बी सी, और इसके अगेंस्ट क्या है ये हमारे पास डी से ई। बी सी एक्स है और डी से ई तक हमारे पास क्या है बच्चों 20। इसी तरह ए से बी 8 और फिर ए से डी तक क्या है बेटा 16, ये हमने इसमें वैल्यूज रिप्लेस की। अब 8 और 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 1 जार और 8 2 जार, ये देखें 8 1 जार और 8 2 जार 16। अब बेटा इसमें x और 20 एज इट इज़ रहा, इधर आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू x बाय 20। हमने इसमें x फाइंड करना है, 20 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जार 20। तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर।